नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर कर सामने आ रही है, जिसका जुड़ाव है बच्चों से। आज़ादी के इन 7 दशक में अगर हम भारत की स्थितियों पर देखें तो एक ऐसा विषय जो चिंता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर हमारे सामने उभर कर सामने आ रहा है, वो है बच्चों की समाज के विरुद्ध आचरण की स्थितियाँ। आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारे कानूनों को स्थापित किया गया। उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक प्रकार की कमेटियाँ यहाँ पर गठित की गई हैं, अनेक तरीके से अधिनियम बनाए गए हैं। लेकिन आज अगर हम वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो हमारे देश में लगातार बच्चों के समाज के विरुद्ध आचरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं। इन प्रवृत्तियों पर अगर उचित समय पर सही तरीके से अगर निर्णय नहीं लिया गया तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में जिस समय शिक्षा के माध्यम से एक आने वाले कल को एक सुरक्षित भविष्य के तौर पर जब बच्चे अपने एक नवनिर्माण का निर्माण करने की प्रक्रिया में अपने कदम बढ़ाते हैं तो उस समय समाज के विरुद्ध आचरण की स्थिति में लगातार उनका यहाँ पर बढ़ाव बढ़ेगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरीके के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य नहीं किए गए हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारा दायित्व बनता है वो समाज का ये दायित्व बनता है कि हम ऐसी प्रक्रिया के दौर से गुजरने वाले जो बच्चे होते हैं, जो समाज के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनके सामने हम जब आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो उससे कहीं न कहीं पर जो समाज के विरुद्ध आचरण की स्थितियाँ होंगी उस पर नियंत्रण के लिए हम यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। हमारा दायित्व ये बनता है कि उसमें बिंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग स्तर के बिंदु हैं हमारे घर का। यदि हम उचित वातावरण तैयार यहाँ पर करेंगे तो जिससे बच्चों में भटकाव संबंधित प्रक्रियाओं पर यहाँ पर नियंत्रण लगेगा। समाज का दायित्व ये बनता है कि एक आदर्श प्रस्तुत यहाँ पर बच्चों के सामने करें, जिससे कि आने वाले कल में एक सुरक्षित भविष्य उनको प्राप्त यहाँ पर हो सके। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आज आयु वर्ग की अगर हम श्रेणी की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो स्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं वो 14 से लेकर 17 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, अन्य जितने भी हमारी तकनीकी से जुड़े हुए जो संसाधन हैं उन संसाधनों के प्रति उनकी ललक यहाँ पर होती है कि उनको प्राप्ति किया जाए। अगर हम डाटा की स्थितियों की बात करेंगे, अगर मूल्यांकन की प्रक्रियाओं पर अगर हम देखें, किसी आप ऑब्जर्वेशन होम जिसे हम संप्रेक्षण गृह कहते हैं, जहाँ पर इस तरीके के बच्चे जब तक कानूनी प्रक्रिया चलती है तब तक वो यहाँ पर रहते हैं, अगर आप मूल्यांकन करें तो आपको एक ऐसे श्रेणी भी वहाँ पर प्राप्त मिलेगी बच्चों की जो इस तरीके के कार्यों में संलिप्त पाए जाने के कारण वहाँ पर रह रहे होते हैं और मुख्य धारा में लाने के लिए उनको यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा जुड़ाव ये आता है कि इस तरीके की जो हमारे संसाधन हैं, तकनीकी संसाधन, उनकी निर्भरता को कम करने का हमारा ये दायित्व बनता है। समाज में, परिवार के अंदर एक आदर्श स्थिति अगर हम पैदा करेंगे जिससे इन चीज़ों से अगर दूर रखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आने वाला कल उनका सुरक्षित यहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं कि उस श्रेणीगत बच्चों के अंदर कोई प्रतिभा की यहाँ पर कमी होती है। शिक्षा के प्रति वो भी हमेशा यहाँ पर जागरूक रहते हैं, लेकिन भटकाव की जो प्रवृत्तियाँ आती हैं उसके कारण से उनकी दिशा यहाँ पर भटक जाती है। हाँ, एक समस्या यहाँ पर उभर कर आती है कि अगर हम मूल्यांकन की प्रक्रियाओं पर देखें, आर्थिक तौर पर से कमज़ोर पक्ष उनका ये होता है जिसके कारण से वह जल्दी यहाँ पर भटकाव की प्रक्रिया में आ जाते हैं। और मूलतः ये भी देखने में आता है कि जब तक जीवन में संतोष और असंतोष दो तत्व यहाँ पर विद्यमान होते हैं, असंतोष तत्व की जब पराकाष्ठा ज़्यादा यहाँ पर होती है तो उसके माध्यम से हम अपने जो सपने हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, वह लक्ष्य जो हमें एक तरीके से ऐश्वर्य और वैभव की प्रक्रिया में ले जाते हैं, उनको हम प्राप्त करने की जब अपने विकल्पों को यहाँ पर खो बैठते हैं तो इसमें भटकाव का दौर यहाँ पर आता है। और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में अगर आप जाएं, कभी भी अगर आपको मौका मिले इन ऑब्जर्वेशन होमों में, तो इस श्रेणी के बच्चे यहाँ पर विशेष तौर पर से पाए जाते हैं। आर्थिक तौर पर कमज़ोर पक्ष यहाँ पर होगा, पृष्ठभूमि का उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होता है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति का भी उनके पास स्तर उस रूप में नहीं होता है जिस रूप में होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कक्षा 9th 10th 11th 12th 8th
ऐसे बच्चे भी वहाँ पर होते हैं जो पुनरावृत्ति की प्रक्रियाओं में वहाँ पर आते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि एक बार जब उन्होंने इस तरीके के कार्य किए तो फिर अभ्यस्तता का जो स्वरूप यहाँ पर होता है वो अभ्यस्तता का स्वरूप उन्हें वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमारा सबका ये दायित्व होना चाहिए कि हम एक समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। तकनीकी का प्रयोग एक आदर्श स्थिति में तब यहाँ पर श्रेष्ठ हो सकता है जब हम उसको अपने जीवन में एक दिशा प्रदान करने के लिए, जीवन में एक गतिशीलता प्रदान करने के लिए यदि हम उसका प्रयोग यहाँ पर करें, यदि उसकी दुरुपयोग की जो संभावनाएं तब बढ़ती हैं जब हम उसको एज ए मनोरंजन के साधन के तौर पर यहाँ पर अपनाएंगे, तो फिर उसमें हम इस प्रक्रियाओं के दौर में जाते हैं। बहुत सारे विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, जिसमें एक वैचारिक संप्रेषण का भी एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर होता है, जिसमें बच्चे के समाज के विरुद्ध आचरण की प्रवृत्तियाँ लगातार बढ़ती हैं। पारिस्थितिकी हमारा जो पर्यावरण है उसका भी अपना एक योगदान होता है, हमारी जो संगति है, हमारे जो संपर्क हैं उनका भी अपना योगदान होता है, आर्थिक पक्ष होते हैं। तो बहुत सारे विचारकों ने इसमें अलग अलग अपने दृष्टिकोण यहाँ पर किए हैं और मूलतः सभी का एक सार तत्व ये निकलता है कि आर्थिक पक्ष जरूर इसके लिए कारक तत्व है, लेकिन पूर्णतः हम इसको कारक तत्व नहीं मान सकते हैं। परिस्थितियों का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है। धन्यवाद।